अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 2 एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। It was the earliest classification system in which all organisms were classified into 2 kingdoms, that is Plantae and Animalia। अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। या तो एक जानदार प्लांट हो सकता है या एनिमल। तो ये वही सिस्टम है। अब यहाँ पे उन्होंने प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी हमारी किंगडम प्लांटिंग। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटिंग। ऐसे तमाम जानदार जो खुद से अपनी खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनकी बॉडी इतनी कैपेबिलिटी रखती है कि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को खुद ब खुद पूरा कर सके, उन्हें किंगडम प्लांटिंग में क्लासिफाई किया गया। ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब वैसे भी होता है खुद ब खुद, उनकी बॉडी खुद ब खुद अपने लिए खाना प्रिपेयर कर लेती है। नेक्स्ट हेडिंग है किंगडम एनिमेलिया। On the other hand, the organisms that cannot make their own food were classified in kingdom Animalia. According to this system, prokaryotes and fungi were members of the kingdom Plantae. ऐसे तमाम जानदार जो अपने फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते और दूसरे जानदारों पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं ताकि उनके ज़रिए वो अपना खाना हासिल कर सकें, इन्हें किंगडम एनिमेलिया में डाला गया। जैसे कि हमारी बॉडी खुद से खाना प्रिपेयर नहीं करती, हम या तो प्लांट से फूड लेते हैं या फिर दूसरे जानदारों का मीट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जानदार किंगडम एनिमेलिया में आ गए। जो प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह थे, उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया क्योंकि सरफेस लेवल पे ऐसा लगता था कि ये प्लांट से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं बनिस्बत एनिमल के। ठीक है, नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स का क्या मतलब होता है कि उस सिस्टम में क्या खामियां थी। Taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like and animal-like characteristics. एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल यूग्लिना जिसकी एग्जांपल दी गई है, उसमें प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों खसूसियात थी। अब वो बीच में आता था, ना वो कंप्लीट प्लांट था ना एनिमल था, क्योंकि वो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता था। समझ में नहीं आता था कि इसे किंगडम प्लांटी में रखें या किंगडम एनिमेलिया में रखें। उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो यूग्लिना था उसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल था, यानी प्लांट लाइक उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्लोरोफिल की प्रेजेंस थी। प्लांट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, और हम जानते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऐसा करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट, एक कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल था, इसका मतलब था वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करता था, जो कि प्लांट की डेफिनेशन में पूरा उतरता है। नेक्स्ट उसमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था डार्कनेस में। जब सनलाइट नहीं होती थी तो वो अपनी फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करता था, दूसरे जानदारों को खाता था या दूसरों से फूड लेता था। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं ना, चाहे डार्कनेस हो वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते। उन्होंने जो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाया होता है उसी को स्टोर करते हैं और डार्कनेस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूग्लिना ऐसा नहीं करता था, बल्कि वो दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देता था। इसके साथ साथ उसमें सेल वॉल भी नहीं थी। जो प्लांट के सेल्स होते हैं उसके हर सेल के बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल के सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो यूग्लिना में क्लोरोफिल भी था और सेल वॉल भी नहीं थी। इसके अलावा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी था, लाइक ये प्लांट और एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स का कम्बिनेशन था, और ये समझना बहुत मुश्किल था कि इसे हम प्लांट में डालें या एनिमल में डालें। सो अ सेपरेट किंगडम वॉज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स। लिहाजा सोचा गया इस तरह के जानदारों के लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए, क्योंकि ना ये 100% प्लांट्स है ना 100% एनिमल्स। ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉबैक है। और सेकेंड ड्रॉबैक है, दिस सिस्टम ऑल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस मैं आपको आगे भी बता चुकी हूँ। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, उनमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, उनके जो सेल होता है ना उसके सेंटर में कोई न्यूक्लियस नहीं होता।
जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये बहुत बेसिक डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंस भी इस क्लासिफिकेशन में नहीं पता लग रहा था। हमें नहीं पता लग रहा था कि किस ऑर्गेनिज्म में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और किस में नहीं है। तो ये हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने इन हेडिंग्स के साथ लिख देना है। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हेडिंग आएगी, उसके बाद किंगडम प्लांटी की, देन किंगडम एनिमेलिया की, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्म में ये नेक्स्ट लाइन लिख देनी है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम फंजाई वर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांट। हमारी नेक्स्ट हेडिंग ड्रॉबैक्स है, जिसमें हमारे 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक यूक्लिना की एग्जांपल है और एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस है। बस ये इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1866 द जर्मन zoologist Ernst Haeckel proposed a third kingdom that is Protista for Euglena-like organisms। तो जो एक हमारा ड्रॉबैक था टू किंगडम्स में वो अर्नस्ट हैकल ने ख़त्म कर दिया। उसने एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करा दिया ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए जो प्लांट और एनिमल का मिक्सचर थे। ही ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स इन दिस किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया एंड आर्ची क्या होता है, वो भी बैक्टीरिया की ही ओल्ड फॉर्म है। उसमें बैक्टीरिया जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लिहाजा वो कंप्लीट बैक्टीरिया भी नहीं है लेकिन बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। चूँकि ये यूग्लिना वगैरह भी बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिहाजा उसने सोचा कि बैक्टीरिया को भी इसी ग्रुप में डाल देना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया एज सच ना प्लांट है ना एनिमल है। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी। अच्छा, फंजाई क्या होती है, मैंने आपको आगे बताया कि फंजाई वो होती है जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती। फंजाई दूसरों पे डिपेंड करती है अपनी फूड के लिए। वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। असल में वो फूड कैसे लेती है, वो अपनी फूड के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलीज़ करती है अपनी बॉडी से और अपने आसपास के मैटर को डिके करती है और बाद में जो न्यूट्रिशन बनती है उसे अब्जॉर्ब करती है। तो एक तरह से प्लांटी में आती नहीं है, क्योंकि प्लांटी वो किंगडम है जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इसके बावजूद इस किंगडम में फंजाई किंगडम प्लांटी में थी और जो बैक्टीरिया था उसे किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था। सम टैक्सोनॉमिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन द किंगडम प्लांटी। चूँकि फंजाई में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ही नहीं, लिहाजा कुछ टैक्सोनॉमिस्ट ने कहा कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर हेटेरोट्रॉप विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स बट पोजेस काइटिन। जो फंजाई होता है ना, उसके पास भी सेल वॉल होती है, मतलब फंजाई के हर सेल के बाहर सेल वॉल होती है, लेकिन जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है और जो फंजाई की सेल वॉल है वो एक और केमिकल सब्सटेंस काइटिन से बनती है। दोनों में सेल वॉल है लेकिन सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। अगर एक किंगडम है तो उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो सबकी सेम होना चाहिए ना, तो वो भी सिमिलर नहीं थी, लिहाजा फंजाई किंगडम प्लांटी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने ड्रॉबैक की हेडिंग दे देनी है। तो ये हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अच्छा, ये जो टू किंगडम है ये थ्री किंगडम के साथ इकट्ठा लॉन्ग भी आ सकता है। तो आप लोग टू किंगडम और थ्री किंगडम को एक ही लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे, या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिर्फ शॉर्ट में भी आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा लिखा हुआ ना, तो इसका ड्रॉबैक या इसकी हिस्ट्री, ख़ासतौर पे किसने बनाया और कब बनाया, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि एक जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैकल, जिसने 1866 में यूग्लिना के लिए एक नया किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था, जिससे हमारे टोटल किंगडम्स 3 हो गए और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया। लेकिन इसमें भी अभी खामियां मौजूद थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।